नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल एएल एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो 2 वीडियो पहले ही अपलोड हो चुके हैं, जिसमें आपको 1.1 जो चैप्टर 12th मैथमेटिक्स है, उसका 1.1 का इंट्रोडक्शन वीडियो डाल दिया है। उसके बाद 1.1 कंप्लीट पूरा मैंने 16 तक पूरा सवाल करवा के डाल दिया है। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे 1.2 का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। फिर उसके अगला वीडियो जो आएगा उसमें एक्सरसाइज 1.2 हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यार अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं फंक्शंस। देखो हमने पहले ही रिलेशंस पढ़ लिए, रिलेशंस क्या होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फंक्शन। देखो फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है, ये भी रिलेशन ही होता है लेकिन उसमें कंडीशन होती है कुछ। किसी रिलेशन में कुछ कंडीशन होती है तो वो फंक्शन बनता है। तो इसमें क्या कंडीशन है वो भी देखेंगे। तो हम पहले पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। रिलेशन बिटवीन इनपुट सेट एंड आउटपुट सेट। ठीक है, इनपुट सेट और आउटपुट सेट में कोई रिलेशन है। कैसा रिलेशन होना चाहिए कि ईच इनपुट इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन आउटपुट। मतलब क्या है समझो, जैसे मैंने ये बना दिया ए सेट, ये बना दिया बी सेट, राइट। उसको इनपुट मानेंगे हम, इसको आउटपुट मानेंगे। अब समझो इसके नाम और सुन लो। इस वाले को राइट हैंड साइड में जो लिखते हैं उसको इमेज भी कहते हैं, इसको प्री इमेज भी कहते हैं, प्री इमेज। उसको डोमेन कहते हैं, जो इनपुट में देते हैं उसको डोमेन कहते हैं। जो आउटपुट में जितने भी एलिमेंट है हमारे पास वो उसको कहते हैं को डोमेन। अब रेंज क्या होती है, तीनों में डिफरेंस समझो पहले। डोमेन जो इनपुट देते हैं, को डोमेन जो हमारे पास आउटपुट में एलिमेंट अवेलेबल है। अभी देखो रेंज क्या होता है, टारगेटेड एलिमेंट ऑफ आउटपुट। जो हम इनपुट में देते हैं उसके हिसाब से जो जो आउटपुट आएगा वो उसका जब हम सेट बनाएंगे तो वो रेंज बन जाएगा। ठीक है, अब समझो कि हो सकता है कि इसमें 50 एलिमेंट हो, लेकिन हम इनपुट के हिसाब से हमें आउटपुट में 25 एलिमेंट मिल रहे हैं। तो आउटपुट में हमें सिर्फ 25 एलिमेंट मिल रहे हैं, डेट मीन्स हमारी रेंज उस 25 एलिमेंट में ही होगी, उसका सेट बनेगा। अब रिलेशन क्या होता है, अरे फंक्शन क्या होता है। देखो फंक्शन ये होता है कि जो इनपुट सेट है उसमें से हर एक एलिमेंट सिर्फ एक को ही टारगेट कर सकता है। जैसे ये ए एलिमेंट है तो बी वाले में कोई भी एक को ही टारगेट कर सकता है। ऐसा नहीं कि ये इसको भी कर दिया इसको भी कर दिया, ये गलत हो जाएगा। आई बात समझ में। लेकिन बी वाले एलिमेंट को ए वाले में दो अलग अलग टारगेट कर सकते हैं। जैसे ए को भी ये कर सकता है पी, और बी को भी पी कर सकता है, सी को भी पी कर सकता है। लेकिन जो ए है वो दो को नहीं कर सकता। दैट मीन्स ये जो इनपुट एलिमेंट है, जो डोमेन में जितने भी एलिमेंट है वो एक को ही टारगेट करेंगे, एक से ज़्यादा टारगेट नहीं कर सकते। उसको हम फंक्शन कहते हैं, स्पेशल टाइप का रिलेशन हो गया। टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम आते हैं वन वन फंक्शन, राइट। वन वन फंक्शन से नाम से पता चलता है कि एक का एक के साथ रिलेशन कुछ होगा। इसका दूसरा नाम है इंजेक्टिव। तो हमको कंफ्यूज नहीं होना कि इंजेक्टिव क्या होता है, वन वन फंक्शन क्या होता है। जैसे हमें कुछ फंक्शन में दिया है एक्स टू वाई, जैसे यहाँ से ए से बी जा रहे थे, यहाँ पे एक्स से वाई जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स और वाई मैं लिख सकता हूँ। ये होता है डोमेन, उसको कहते हैं कोडोमेन। अब इसमें जो भी टारगेट होके जो भी सेट आएगा उसको कहेंगे रेंज। तो वन वन क्या होता है समझो ध्यान से, एक का एक के साथ रिलेशन। इनपुट वाला जो डोमेन है, डोमेन के हर एलिमेंट को डोमेन के हर एक एलिमेंट को ही टारगेट करेंगे, सिर्फ एक एलिमेंट को, तो वो होगा वन वन। जैसे वन ने ए को टारगेट किया, टू ने सी को किया, थ्री ने बी को किया। मतलब तीनों में एक एक की टारगेट कर रहे हैं। इनपुट एलिमेंट दैट मीन्स डोमेन को डोमेन के एक ही एलिमेंट को टारगेट कर रहा है, वो क्या हुआ हमारा वन वन हो गया। उसका दूसरा नाम क्या है, इंजेक्टिव, राइट। अगर हम मैथमेटिकल जाना है तो आपको क्या करना है, जो देखो ऐप को आपको पता है वाई भी बोलते हैं। जैसे हम वाई इक्वल एक्स लिखते हैं तो एक्स होता है जन इनपुट होता है, वाई होता है आउटपुट। तो आप क्या करो, जो आउटपुट है मतलब एफ एक्स, और एफ एक्स जो फंक्शन आपको पास मिलेगा उसमें पहले एफ एक्स वन रखो, एक्स वन रखो। जहाँ पे भी फंक्शन में एक्स है वहाँ पे एक्स वन रखो, और एक्स टू की जगह मतलब दूसरे एक्स में एक्स की जगह एक्स टू रखो। फिर दोनों को इक्वल करो, जैसे मैं समझाता हूँ। वाई इक्वल एक्स लिखा है आपके पास, तो ये तो हमारे पास एफ एक्स है। मैं क्या करूँगा, इसमें पहले एफ एक्स, एक्स की जगह देखो, एक्स की जगह अगर एक्स वन रखूँगा तो यहाँ पे भी मेरा एक्स वन आ जाएगा, और एक्स टू रखूँगा तो एक्स टू आ जाएगा। अब क्या करना है, इन दोनों को इक्वल करना है। एफ एक्स वन इक्वल एफ एक्स टू करना है। अगर एफ एक्स वन को एफ एक्स टू के इक्वल करने से
अगर x1 इक्वल x2 आ जाता है तो समझ लेना कि वो 1 1 फंक्शन है। क्या करना है, आपको fx1 और fx2 को इक्वल करना है, उसके बाद उनको सॉल्व करना है। अगर वो सॉल्व होने के बाद x1 इक्वल x2 वाले फॉर्म में आ जाता है तो आपको पता चल जाएगा 1 1 है। जो हम एक्सरसाइज उसमें करेंगे तो आपको अच्छे से समझाएंगे। अभी तक ये समझिए कि 1 1 का मतलब होता है एक का एक के साथ जो डोमेन में एलिमेंट है, को डोमेन के हर एक एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं। अब आते हैं ऑन टू वाले कॉन्सेप्ट पे। ऑन टू का मतलब क्या होता है, ऑन पूरा भर गया समझो, उसको दूसरा नाम है सर्जेक्टिव। अगर ये जो को डोमेन में जितने भी एलिमेंट है वो सब टारगेट हो जाए, जैसे देखो यहाँ पे को डोमेन में सब एलिमेंट टारगेट हो गए, सब एलिमेंट भर गए, मतलब हर एक एलिमेंट को किसी न किसी ने टारगेट किया है। तो अगर को डोमेन और रेंज, ये पूरी कोमेट डोमेन थी और जो एलिमेंट टारगेट हुए वो क्या थे, रेंज। तो को डोमेन और रेंज इक्वल हो जाते हैं, मतलब ऑल टारगेट है, जितने भी एलिमेंट है सारे टारगेट हो जाते हैं, तो उसको कहेंगे ऑन टू। और यहाँ पे ऑन टू को एक दूसरा टर्म आता है सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। उसके बाद समझो, अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है ऑन टू भी है, डैट मीन्स वो एक एक को टारगेट भी कर रहा है और पूरा फिल भी हो रहा है, को डोमेन पूरा फिल भी हो रहा है, डैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव। आई बात समझ में, उसको नाम देंगे बाइजेक्टिव। तो आपको याद रखना, इंजेक्टिव मतलब 1 to 1, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू, और बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। बात करते हैं इनटू फंक्शन की। समझो यहाँ पे हमने क्या बताया था, ऑन टू। ऑन टू मतलब जो को डोमेन में एलिमेंट थे सारे टारगेट हो गए, लेकिन इनटू में क्या होगा, जो को डोमेन में एलिमेंट है वो सारे टारगेट नहीं होंगे, कुछ ना कुछ, भले एक एलिमेंट बचो वहाँ पे बच जाएगा। जैसे फोर्थ को देखो, ये को डोमेन था पूरा, देखो को डोमेन में कितने एलिमेंट थे, 1 2 3 4, लेकिन रेंज में कितने एलिमेंट आए, 1 2 3। ये 4 को किसी ने भी टारगेट किया ही नहीं, मतलब को डोमेन में एक एलिमेंट बच गया है, जिसका मतलब है कि को डोमेन जो रेंज आई वो को डोमेन से छोटी आई। रेंज क्या थी, 1 2 3 4, अरे सॉरी, को डोमेन क्या थी, 1 2 3 4, रेंज क्या थी, 1 2 3। रेंज को डोमेन से जब छोटी हो जाती है तो उसको कहेंगे इनटू फंक्शन, मतलब कुछ ना कुछ फंक्शन में पड़ा है, अभी क्या को डोमेन में एलिमेंट खाली पड़ा है, उसको किसी ने टारगेट नहीं किया है, ठीक है। अब आता है मैनी टू वन फंक्शन, नाम से पता चलता है 1 to 1 मतलब एक का एक के साथ, मैनी टू वन मतलब मैनी टू वन इनपुट, जो डोमेन में दो एलिमेंट, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जो को डोमेन में एक ही एलिमेंट को टारगेट कर रहा है। जैसे ऐसा भी कभी हो सकता है 1 2, यहाँ पे 1 दिया है सिर्फ 1, और यहाँ पे 1 2 3 4, राइट। तो ये हो सकता है कि यहाँ पे सॉरी 1 2 3 4 है, यहाँ पे 1 है, तो ये सारे एक को ही टारगेट कर सकते हैं। तो ये हुआ मैनी टू वन, मैनी लोगों ने 1 को टारगेट किया, तो मैनी टू वन। अब खास ध्यान रखना है फंक्शन में जो डोमेन होता है इसमें कभी भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। को डोमेन में रह सकता है, को डोमेन में रह गया एलिमेंट तो उसको हम इनटू कहेंगे, लेकिन फंक्शन में एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। अगर खाली रह गया तो उसको हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। जैसे ये समझो, अगर मैं बोलता 1 2 3 4, यहाँ पे ABC बोलता हूँ, जैसे 1 ने A को टारगेट किया, 2 ने B को, 3 ने C को, ये एलिमेंट बच गया, तो ये फंक्शन ही नहीं बचा, क्योंकि फंक्शन की परिभाषा क्या है, ईच इनपुट इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन आउटपुट। हर एक एलिमेंट यहाँ पे इनपुट, मतलब हर इनपुट यहाँ पे कवर होना ही चाहिए, हर इनपुट को टारगेट करना ही होगा आउटपुट में, राइट। तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना कि डोमेन में कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। रेंज को डोमेन में बच सकता है, को डोमेन में बच गया तो हम बोल देंगे इनटू है, अगर पूरा भर गया तो हम बोल देंगे ऑन टू है। आई बात समझ में। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना ले लीजिए, राइट। मैनी टू वन हमने पढ़ा दिया है। अब आते हैं कुछ हम एक्सरसाइज इसमें कर लेते हैं। एक्सरसाइज मतलब कुछ मैंने ग्राफ दिए, देखो आप, कुछ रिलेशन दिए। अब समझो ये है डोमेन, ये है को डोमेन। अब देखो ये 1 को टारगेट कर रहा है, ये भी 1 को टारगेट कर रहा है, ये भी 1 को टारगेट कर रहा है, ये भी 1 को टारगेट। हम पहले चेक करना कि फंक्शन है कि नहीं है। फंक्शन का मतलब होता है कि डोमेन में सारे एलिमेंट फिल होने चाहिए। क्या सारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं, मतलब फंक्शन तो है, बात समझ में आ गई। अब ये इनटू है, 1 1 है कि नहीं है पहले चेक करते हैं। 1 1 का मतलब एक ने एक को टारगेट किया, समझ में आ गया, फंक्शन है। 1 1 है क्योंकि एक को एक ने टारगेट किया। अब हम देखते हैं इनटू है या ऑन टू है। वो कैसे देखेंगे, अगर को डोमेन में कोई ना कोई एलिमेंट खाली पड़ रह गए, मतलब किसी ने टारगेट उसको नहीं किया, तो इनटू हो जाएगा। अगर पूरे टारगेट हो गए तो ऑन टू हो जाएगा। तो देखो ई और एफ को किसी ने भी टारगेट नहीं किया, दैट मीन्स ये इनटू है। आई बात समझ में। अगर ये भी टारगेट हो जाते तो वो ऑन टू हो जाता है। बात आई समझ में। अब समझो ये फंक्शन है कि नहीं पहले चेक करो।
तो हमको डोमेन में देखना है कोई एलिमेंट बच रहा है, नहीं बच रहा है, मतलब फंक्शन तो है, बात आ गई समझ में। फंक्शन है, उसके बाद एक और चीज़ ध्यान रखनी है, ये एक एलिमेंट को टारगेट कर रहा है, ये एक देखो, ये डोमेन के दो अलग अलग एलिमेंट एक ही को टारगेट करे, मतलब आप इनपुट अलग अलग डाल रहे हो तो आउटपुट एक मिल रहा है। इनपुट अलग अलग डालने पे आउटपुट एक ही मिल रहा है। क्या पॉसिबल हो सकता है? हो सकता है। जैसे देखो, मैं देता हूँ वाई इक्वल एक्स स्क्वायर, आप यहाँ पे एक्स की जगह 1 दो तो भी आपको वाई 1 मिलेगा, एक्स की जगह -1 दो तो भी वाई 1 मिलेगा। मतलब क्या निकला, आपने इनपुट अलग अलग दिया तो आउटपुट भी एक ही मिला, इनपुट अलग अलग देने पे आउटपुट एक ही मिला। ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन आउटपुट अलग अलग होने से एक ही इनपुट से दो आउटपुट नहीं आ सकते, दो अलग अलग इनपुट से एक आउटपुट आ सकता है। आई बात समझ में? अब समझो, तो ये फंक्शन तो है। अब ये समझो मैनी टू वन है, मैनी टू वन, बहुत सारे लोगों ने मिलके या दो लोगों ने मिलके, एक से ज़्यादा मतलब दो लोगों ने मिलके एक को टारगेट किया, तो ये बात फंक्शन तो है। पहली बात, वन वन है कि नहीं है? वन वन नहीं है, क्योंकि मैनी टू वन है, दो लोगों ने मिलके एक को टारगेट किया, तो मैनी टू वन, मैनी टू वन। अब देखो ये इन टू है या ऑन टू, ये चेक करना है। तो देखो यहाँ पे एलिमेंट बच रहे हैं कोडोमेन में, तो ये हो गया इन टू, ऑन टू नहीं हुआ। अब समझो, यहाँ पे समझो, ये क्या है, दो लोग मिलके एक को टारगेट कर रहे हैं, मैनी टू वन हो गया। कभी भी वन टू मैनी फंक्शन नहीं होता, मैनी टू वन हो सकता है, वन टू मैनी कभी नहीं हो सकता, वो फंक्शन ही नहीं होगा, राइट। अब समझो, ये एक को टारगेट कर रहे थे, लेकिन ये दोनों मिलके एक को ही टारगेट करे, तो बात आ गई, फंक्शन तो है, वो भी मैनी टू वन है, मैनी टू वन। उसके बाद इन टू है, ऑन टू है, ये ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि कोड डोमेन में एक भी खाली एलिमेंट बचा नहीं है, तो ये ऑन टू हुआ। आई बात समझ में? ये देखते हैं, एक एक को फंक्शन है, हाँ भाई है, क्योंकि डोमेन में कोई बचा ही नहीं है। दूसरी चीज़ों का चेक करनी है, वन टू मैनी तो नहीं है, क्योंकि वन टू मैनी कोई फंक्शन होता नहीं है। अगर वन टू मैनी कोई चीज़ रिलेशन हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो देखो, पहले वन टू मैनी तो नहीं है, नहीं है, एक लोग एक को ही टारगेट कर रहे हैं, देख लो आप। तो वन वन हो गया, वन वन होगा। दूसरा क्या हुआ, पूरा फिल हो गया, देखो कोड डोमेन भर गया, पूरा टारगेट हो गया, ऑन टू हो गया, और फंक्शन भी हो गया। आई बात समझ में? ये चीज़ देखते हैं, ये देखो मैनी टू वन, क्या हो रहा है, मैनी टू वन को टारगेट कर रहा है, तो आपको समझ में आ गया मैनी टू वन है। ऑन टू है, हाँ जी ऑन टू है, और मैनी टू वन है तो वन वन तो होने के चांसेस ही नहीं है, ठीक है। और फंक्शन भी है। यहाँ पे देखो, खास यहाँ पे देखो, इन चीज़ों को देखो, यहाँ पे क्या वन टू मैनी हो रहा है, देखो वन टू मैनी। क्या कभी दो अलग अलग आउटपुट एक ही इनपुट से आ सकते हैं? जैसे मैं एक्स वन रख रहा हूँ, किसी एक ही फंक्शन में वन रख रहा हूँ, तो दो चीज़ आ सकती है? नहीं आ सकती ना। आई बात समझे? अगर वो आती हैं, पॉसिबल भी होता है, अगर वो आती है तो वो फंक्शन नहीं बोलेंगे हम उसको, फंक्शन नहीं बोलेंगे, वो फंक्शन ही नहीं होगा। जैसे समझो, ये हो जाता है, क्या कहते हैं उसको, ये देखो सर्कल का, सर्कल है, सर्कल का ग्राफ क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल वन, इन जनरल हम ले तो यहाँ पे वाई इक्वल क्या निकलता है, प्लस माइनस अंडर रूट समथिंग आएगा, दो वैल्यू आएगी, समझ रहे हो? तो दो वैल्यू आ जाएगी आउटपुट की, तो वो दिक्कत है, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता, तो ये फंक्शन नहीं है। पहली बात, जब फंक्शन ही नहीं है तो हम आगे उसको प्रोसीड नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये एक एक को तो टारगेट कर रहा है, उसमें यहाँ ये वाली कोई दिक्कत नहीं हो रही यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये वाली दिक्कत हो रही है कि डोमेन में एक एलिमेंट बच रहा है। समझो, डोमेन में कभी भी कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, जो इनपुट है वो सारा यूज़ होना चाहिए, तो ये भी फंक्शन नहीं हुआ। आई बात समझ में? आई होप कि आपको क्लियर होगा यहाँ तक। अभी थोड़ा, अगर आपको किसी क्या कहते हैं, फंक्शन का अगर ग्राफ बनाना आता है तो वहाँ पे चेक कर सकते हो, किसी कर्व का ग्राफ बनाना आता चेक कर सकते हो कि वो फंक्शन होगा कि नहीं होगा। पहली बात, ऐसे तो हम करते ही हैं, वैल्यू रख के देख लेंगे, लेकिन अगर ग्राफ दिया है, जैसे किसी का ग्राफ दिया है, तो आप बता सकते हो कि वो फंक्शन होगा कि नहीं होगा, पहली चीज़ बता सकते हो। दूसरा, वो वन वन होगा कि नहीं होगा, वो चीज़ बता सकते हो। तो उसमें दो टेस्टिंग होंगे, एक वर्टिकल लाइन टेस्टिंग, जो फंक्शन को डिटरमाइन करने के लिए ये कर्व फंक्शन है कि नहीं है। दूसरी हॉरिजेंटल लाइन टेस्टिंग होगी, कि वो वन वन होगा कि नहीं होगा चेक करने के लिए। अब समझो, वर्टिकल लाइन टेस्टिंग क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन है, जैसे ये वर्टिकल लाइन है तो पैरेलल टू वाई एक्सेस के पैरेलल होगी। तीसरी परपेंडिकुलर होगी एक्स एक्सेस की। तो तीनों में से कोई भी आप नाम दे सकते हो, राइट। अगर इफ वर्टिकल लाइन हिट्स अ कर्व इन मोर देन वन प्लेस, द ग्राफ इज नॉट डेट ऑफ फंक्शन। समझो, अगर कोई वर्टिकल लाइन हम खींचते हैं ग्राफ पे, और वो एक से ज़्यादा पॉइंट पे अगर हिट कर देती है ग्राफ को, तो वो फंक्शन नहीं बोलेंगे उसको। जैसे समझो, यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं, ये ग्राफ है कि नहीं, चलो मैं यहाँ पे वर्टिकल लाइन खींचे जा रहा हूँ,
खींच रहा हूँ, ये कितने पॉइंट पे टच करेगी? ये चलो वर्टिकल लाइन खींची मैंने, ये फंक्शन को एक ही पॉइंट पे टच करेगी, कहीं पे भी आप खींच लो, कहीं पे भी खींच लो, एक ही पॉइंट पे टच करेगी। डैट मीन्स ये फंक्शन तो है, ये यहाँ तक बात समझ में आ गई। यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, ये एक ही पॉइंट पे टच करिए, देखो आप कितने भी खींचो, पैरेलल टू वाई एक्सेस वर्टिकल लाइन टेस्टिंग, तो ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। ये देख तो मॉड वाला, मॉड भी फंक्शन है, देखो वर्टिकल लाइन टेस्टिंग। अब आते हैं सर्कल की, जैसे यहाँ पे हमने किया था, सर्कल पे आते हैं, सर्कल को देखते हैं। सर्कल पे जब वर्टिकल लाइन टेस्टिंग करते तो ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, देखो आप। जब मैंने क्या बोला यहाँ पे, इफ़ वर्टिकल लाइन हिट्स अ कर्व इन अ मोर देन वन प्लेस, एक से ज़्यादा प्लेस पे अगर कट कर रही है या टच कर रही है तो वो ग्राफ फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो सर्कल कभी फंक्शन नहीं होता, सर्कल का ग्राफ जो क्या कहते हैं इक्वेशन था वो ग्राफ का अरे फंक्शन नहीं होता, राइट। इसको चेक कर लेते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्टिंग, ये भी देखो एक ही पॉइंट पे टच करेगी, ठीक है। इसको देखते हैं, ये y=x³ का ग्राफ है, इसको देखते हैं, ये भी एक ही पॉइंट पे टच कर रही है। आई बात समझ में? तो वर्टिकल लाइन टेस्टिंग क्या बोलती है, आप वर्टिकल लाइन खींचो ग्राफ पे, अगर ग्राफ पे एक ही पॉइंट पे टच कर रही है तो वो तो आपका फंक्शन होगा, अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे टच करिए तो वो आपका ग्राफ नहीं कहलाएगा। बात आई समझ में? चलो इस पे और मैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग समझा देता हूँ। चलो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग क्या होता है, इफ़ लाइन इंटरसेक्ट द ग्राफ एट मोर देन वन प्लेस द ग्राफ इज नॉट वन। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग में क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है आपको, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने पे ग्राफ पे एक से ज़्यादा पॉइंट पे टच करती हैं तो वो 1 1 नहीं होगा, अगर एक ही पॉइंट पे टच कर रही है तो वो 1 1 होगा। जैसे ये देखो, ये एक ही पॉइंट पे टच करिए ना, इसको समझो, ये वाला, ये लाइन थी, ये देखो हॉरिजॉन्टल मैंने लाइन खींची, एक ही पॉइंट पे टच करिए, देखो ग्राफ को, ये लाइन एक ही पॉइंट पे कर रही है, ये लाइन भी एक ही पॉइंट पे, ये भी एक ही पॉइंट पे, सब एक ही पॉइंट पे टच करिए, मतलब ये फंक्शन तो था ही लेकिन ये 1 1 फंक्शन है, आप ग्राफ से भी पता लगा सकते हो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग से। दूसरा देख तो ये देखो, ये फंक्शन तो था क्योंकि हमने वर्टिकल लाइन टेस्टिंग से पता चला है कि एक पॉइंट पे टच करा, मतलब फंक्शन तो होगा, लेकिन ये 1 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझो, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग में ये फेल हो रहा है क्योंकि ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। अब समझो y=x² का ग्राफ है, ये 1 1 नहीं हुआ तो मतलब मैनी टू 1 हुआ, तो कैसे मैनी 1 हुआ, समझो आप x=1 रख रहे हो तो भी y1 मिल रहा है, x=-1 रख रहे हो तो भी y1 मिल रहा है। मतलब समझो आप इनपुट दो अलग अलग दे रहे हो, 1 दे रहे हो -1 दे रहे हो तो भी आउटपुट आपको 1 ही मिल रहा है, मैनी टू 1 फंक्शन हुआ। आई बात समझ में? क्या हुआ, मैनी टू 1 फंक्शन, इनपुट आप एक ही दे रहे हो, मतलब अलग अलग दे रहे हो, इनपुट अलग अलग देने पे आउटपुट एक ही मिल रहा है, तो मैनी टू 1। और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग से भी पता चल गया कि 2 पॉइंट पे ये कट कर रहा है। अब समझो और मैं देखता हूँ, जैसे ये तो ग्राफ, खैर ये तो फंक्शन ही नहीं है, फंक्शन में फेल हो गया तो 1 1 मैनी 1 क्या चेक करें, राइट। इसको देखते हैं, क्या बोला मैंने, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग, चलो करते हैं, एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, देख लो कहीं पे भी, तो y=x³ का ग्राफ क्या है, 1 1। उसके बाद ये देखो, ये ग्राफ देखो, वर्टिकल लाइन टेस्ट में ये फेल हो गया, देखो ग्राफ 3 पॉइंट पे टच कर रहा है, मोर देन वन प्लेस, तो ये 1 1 तो नहीं होगा, ये मैनी 1 होगा। आई बात समझ में? मैनी 1 भी होगा, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। आई बात समझ में? अब समझो क्या बोला मैंने, टेस्टिंग में 2 तरह की टेस्टिंग होती है, वर्टिकल लाइन टेस्टिंग, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग। वर्टिकल लाइन टेस्टिंग होती है फंक्शन के लिए, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग होती है 1 1 देखने के लिए। अगर इसमें ये पास हो जाता है तो 1 1 हो जाएगा, इसमें पास हो जाता है तो फंक्शन हो जाएगा। इसमें पास होने के लिए एक ही पॉइंट पे टच होना पड़ेगा, इसमें भी पास होने के लिए एक ही पॉइंट पे टच होना पड़ेगा। मैंने लिख दिया सारी डेफिनेशन, आप अच्छे से पढ़ लो, और मैंने अच्छे से ग्राफ से भी आपको समझा दिया कि कैसे कैसे होगा, राइट। तो आप ये देख लो, अच्छे से लिख लो। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, ये इंट्रोडक्शन वीडियो था। उसके बाद हम बहुत जल्दी दूसरा वीडियो लाने वाले हैं जो 1.2 को कवर करेगा। उसके बाद आपका पहला चैप्टर 2021 एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके आगे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।